अस्सलाम वालेकुम। इश्क 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की इंसान दौल पॉलिसियों का तसलसल बरकरार। उन्होंने मुख्तलिफ दही इलाकों में जाकर जरूरतमंद बच्चों में गर्म कपड़े मलबूसात तकसीम किए। दही इलाकों के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान को जिला बखर का मसीहा करार देते हुए उनके लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शदीद सर्द मौसम की शिद्दत से मुस्तहिक और जरूरतमंद शहरियों को महफूज बनाने के लिए शहर में दीवार एहसास भी कायम की गई है, जहां पर जरूरतमंदों में गर्म मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं। आधे इलाकों में गर्म कपड़ों की तकसीम भी इसी कार्य खैर का तसलसल है। उन्होंने कहा कि जिला बखर के मुखैर हजरात भी इस नेक मकसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जरूरतमंद अफराद की मदद करें। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान हादसा का बायस बनने वाले लोडर गन्ने की ट्राली ट्रकों के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ने झंग बखर रोड पर लापरवाही, ओवरलोडिंग और रिफ्लेक्टर्स न लगाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों के 2 ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी करके ड्राइवर्स को मौका पर ही गिरफ्तार करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गन्ने की ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर्स न लगाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने सेक्रेटरी RTA और पुलिस के ऑफिसरान को हदायत जारी की हैं कि लोडेड गाड़ियों को पाबंद किया जाए कि हादसा से बचाव के हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद करें। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बेशतर हादसा का बायस गन्ने की लोडर ट्रालियां बन रही हैं। रोड पर खड़ी खराब ट्राली ट्रैक्टर और ड्राइवर की गफलत रिफ्लेक्टर न होने की वजह से आज एक मुसाफिर बस खड़ी ट्रॉली से जा टकराई। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मेन शाहराहों पर गैर कानूनी गन्ने के कंडाजात की मौजूदगी भी ट्रैफिक हादसा का सबब बन रही है। इस ज़िम्न में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने झंग रोड पर मुख्तलिफ गैर कानूनी गन्ने के कंडाजात को भी उनकी अपनी मौजूदगी में सील करवा दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक सैयद महताब साहब को डिस्ट्रिक्ट मेंबर अमन कमेटी मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मारूफ मालिक समाजी कारकुन गुलाम कादिर बख्श जोड़ा ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इससे कबल मौसूफ अमन कमेटी सिटी के मेंबर थे, जहां पर अमन के लिए की गई इनकी काविशें काबिल दीद हैं। ऐसे लोग जो अमन की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेक नहीं करते और मौसम की हर किस्म की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए अवाम और इंतजामिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करते नजर आते हैं। ऐसे लोग काबिल दीद हैं और बाइस फख्र हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मज़ीद तरक्कियां अता करे और अमन की खातिर जिंदगी वक्फ करने वाली ऐसे शख्सियात को अल्लाह ताला डिविजनल मेंबर अमन कमेटी से भी नवाजे, ताकि वो इसी तरह इलाके में पुल का किरदार अदा करते हुए अवामी खिदमत का फरीज़ा सरअंजाम देते रहें। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का बुनियादी मकसद काश्तकारों को बेहतर फसल के हसूल के लिए मुआवनत फराहम करना है। ये बात डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने डगर ओलक में फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रोग्राम में गंदम में खुराक की नाइट्रोजन इस्तेमाल के लिए सिफारिशात, जड़ी बूटियों को कंट्रोल और स्प्रे करने के लिए मुनासिब तरीका कार बारे काश्तकारों को आगाही फराहम करना है। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी समेत सितंबर काश्ता कमात बारे में ज़राई माहिरीन की तजावीज़ वारस से किसानों को रोशनास कराना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़राई माहिरीन की जानिब से बताया गया कि जनवरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। गंदम की औसत उम्र 70 दिन के लगभग है। गंदम में 55 से 60 दिन के अंदर यूरिया खाद की ज़रूरत पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद यूरिया खाद के इस्तेमाल करने से फसल पर मनफी असरात पैदा होते हैं और इससे फसल का कद गैर जरूरी तौर पर बढ़ जाता है और तेज हवा की सूरत में फसल गिर जाती है। इससे फसल पर तेला के हमला का खतरा भी बढ़ जाता है। अलावा से जहां फसल पीली का कमजोर हो तो वहां महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक NPR 20-20-20 का 3% महलूल बनाकर स्प्रे करें या यूरिया का 2% महलूल बनाकर स्प्रे करने से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इस मौका पर काश्तकारों की जानिब से फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की किसान दोस्त पॉलिसियों और काविशों को खूब सराहा गया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।